हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको पढ़ने से पहले आपको एमिशन स्पेक्ट्रम का वीडियो जरूर देखना होगा, क्योंकि उसी से आपको थोड़ा सा आइडिया और मिलेगा एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को समझने में। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो एक तरह से इमिशन स्पेक्ट्रम का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया। जैसे आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखा था ना, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भर दी लो प्रेशर पे और उसके बाद उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कर दी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स थे, यानी कि जो H2 मॉलिक्यूल होते हैं, वो स्प्लिट अप, वो टूटने लग गए किसमें, हाइड्रोजन एटम्स में। ठीक है, और आपको पता है कि एक हाइड्रोजन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, उस एनर्जी को एब्जॉर्व किया और वो एक्साइटेड हो गए। ठीक है, और जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स वापस ग्राउंड स्टेट पे आते हैं, वापस नीचे आते हैं, एक्साइटेड का मतलब हायर स्टेट पे चले जाना। जैसे आपका मान लो ये ग्राउंड स्टेट है और ये हायर स्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जंप कर कर यहाँ चले गए। कब? जब उनको हीट मिली। ठीक है, उनको क्या मिली, हीट मिली। तो जो एक्साइटेड स्टेट होता है वो हमेशा याद रखना वो अनस्टेबल होता है, तो वापस उनको नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, तो जब वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आ रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कुछ रेडिएशंस को इमिट किया था, कुछ रेडिएशन उन्होंने निकाले थे। ठीक है, किन्होंने निकाली थी, जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट पे चले गए थे हाइड्रोजन के। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? उसके बाद जो इमिटेड रेडिएशंस थी, यानी कि जो इमिटेड लाइट थी, उसको फिर उन्होंने चेक किया, एनालाइज किया। ठीक है, जांच पड़ताल किया, किसकी मदद से, स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि जो स्पेक्ट्रम है, जो स्पेक्ट्रम निकल के आया फोटोग्राफी प्लेट पे, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइंस, उसके अंदर बहुत सारी लाइंस उनको दिखाई दी इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ वेवलेंथ में। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ की जो है उनको अलग अलग लाइंस दिखाई दी अलग अलग रीजन में, यानी कि उनको एक डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दिखाई दिया लाइन का, डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सेवरल आइसोलेटेड शार्प लाइंस इज ऑब्जर्व्ड। तो इमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर भी आपने देखा था डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम मिलते हैं। ठीक है, तो उनको भी क्या मिला, डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम मिला, जो कि आइसोलेटेड, यानी कि अलग अलग शार्प लाइंस उनको दिखाई दी। ठीक है, जब हम इसका आपको डायग्राम दिखाएंगे तो वहां पे आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो उनको कुछ लाइंस तो विजिबल रीजन में दिखाई दी, कुछ लाइंस उनको अल्ट्रावायलेट में और इंफ्रारेड रीजन में उनको दिखाई दिया। तो एक बाल्मर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक सिंपल रिलेशन को डेवलप्ड किया था। ठीक है, अमंग द वेवलेंथ्स, डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द सीरीज, जो भी सीरीज स्पेक्ट्रम के अंदर, यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो भी सीरीज निकल के आ रही थी, तो उनमें जो डिफरेंट वेवलेंथ की जो सीरीज थी विजिबल लाइंस के अंदर, केवल किसके अंदर, विजिबल रीजन के अंदर। ठीक है, तो उनके लिए उन्होंने एक सिंपल रिलेशन दिया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर। वो क्या था कि 1/λ, जिसको हम वेव नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही बात है, वो किसके बराबर है, 109677 ब्रैकेट में 1/2 की पावर 2 माइनस में 1/n की पावर 2। यहाँ पे जो n है वो आपका एक इंटीजर है, जो कि या तो 3 या 3 से ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू 3, 4, 5। ये बाल्मर ने एक रिलेशन दिया था। ठीक है, एक फॉर्मूला दिया था। ठीक है, किसके लिए, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ द सीरीज ऑफ विजिबल लाइंस के लिए, यूवी और IR के लिए नहीं दिया था, केवल विजिबल के लिए दिया था। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को उन्होंने क्या नाम दे दिया, बाल्मर फॉर्मूला, जिसने स्पेक्ट्रम लाइंस दिया था किसके लिए, विजिबल रीजन के लिए। और ये जो सीरीज ऑफ लाइंस अपीयर होती है विजिबल रीजन में, इसको उन्होंने फिर नाम दिया था बाल्मर सीरीज। ठीक है, उसके बाद फिर जो है बाल्मर सीरीज की डिस्कवरी के बाद फिर बहुत सारे इस सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन डिफरेंट रीजन्स वर डिस्कवर्ड, यानी कि अलग अलग सीरीज और भी डिस्कवर्ड हुए। दीज लाइन्स इन डिफरेंट रीजन्स वर ग्रुप्ड इनटू 5 डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन्स। और इसके बाद उन्होंने इसको 5 ग्रुप के अंदर डिफरेंट सीरीज में इनको क्या कर दिया, ग्रुपिंग कर दिया, यानी कि 5 डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन्स का इन्होंने ग्रुप बना दिया। इस सभी बातों को आप एक डायग्राम से समझोगे। ठीक है, तो वो डायग्राम क्या है, एक बार इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो हम इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम देख रहे हैं। तो एक मैं रफ डायग्राम आपको समझा रहा हूं।
यहाँ पे ये बहुत सारी लाइंस आ रखी है डिफरेंट वेवलेंथ्स की। इसको नाम दिया गया है लाइमन। लाइमन, उसके बाद फिर बाल्मर। ये जितने भी जो आप ग्रुपिंग देख रहे हो लाइंस की, इनको अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने नाम से इनका नाम रखा है। जैसे इसका नाम है बाल्मर, उसके बाद फिर गैप आया है बीच में, फिर से अलग अलग डिफरेंट लाइंस अलग अलग वेवलेंथ की। इसका नाम है पास्चन। पास्चन, उसके बाद फिर से गैप रख के फिर ये डिफरेंट लाइंस हाइड्रोजन के अंदर निकल के आई और इसका नाम है ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट। और फिर से गैप आया और फिर से लाइंस अलग अलग एक अलग सी सीरीज आई और इसका नाम दिया है पी फंड। ठीक है, तो ये हमारे पास सीरीज थी अलग अलग, 1 2 3 4 5 सीरीज, जिसमें से जो लाइमन सीरीज है, ये लाइमन वाली ये यूवी रीजन में आती है, जबकि बाल्मर सीरीज तुम्हारे पास ये विजिबल में आती है। और जो बाकी तीनों बच गए हैं पास्चन से लेकर पी फंड तक, ये आपका IR रीजन में आता है। तो कई बार पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि बताओ विजिबल रीजन में कौन सी सीरीज आती है, तो बाल्मर सीरीज आती है। यूवी रीजन में कौन सी सीरीज, लाइमन सीरीज। ये आपके पास क्या है, रीजन है। ठीक है, अब इनको याद कैसे करना, देखो आपने लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। देखो लाल बाल जो है, लाल बाल, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ब्रैकेट पी फंड। लाल बाल पाल, आपने लाल बाल पाल सुना ना, लाल बाल पाल बने पहलवान, ऐसे याद रख लो, लाल बाल पाल बने पहलवान। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक तरह से इमिशन या फिर इमिशन कह लो, इमिशन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये इमिशन स्पेक्ट्रम है किसका, हाइड्रोजन का। तो इतना ही इसके अंदर था।